दर्शकों नमस्कार। हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई धर्मगुरु आपको आध्यात्म के नाम पर कुछ ना कुछ नया बताते हुए मिल जाएगा, ताकि श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन आज कुछ धर्मगुरु ऐसे भी हैं जिनको जिस दिन जैसा माहौल मिलता है बस भोंपू की तरह बजने लगते हैं। तो पाप तुमने किया, बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। का दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक बार हमारी रावण से बात थी फोन कॉल पर। उनको ये तक ज्ञात नहीं रहता कि पिछली कथा में, पिछले प्रवचन में आपने क्या बोला था। वैसे तो ऐसे धर्मगुरुओं की सूची काफी बड़ी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चर्चित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की। अनिरुद्धाचार्य जी की आपको आज कुछ वीडियो दिखाएंगे और उन वीडियो को देखने के बाद आपको खुद निर्णय करना है कि क्या धर्मगुरु सच में गुरु पद के योग्य है भी, या केवल कथा सुना सुना कर सिर्फ धन इकट्ठा करना इनका असली मकसद है। दोस्तों, पीछे से मार्मिक धुन लगाकर आपको सम्मोहित कर लेना और मीठी मीठी बातें कर लेना आध्यात्म नहीं है। ये काम तो इनसे बेहतर कोई एक्टर भी कर सकता है। कृष्ण गोविंद हरे मेरा उठा विरह में पीड़ सखी लेकिन धर्मगुरु का चोला धारण करके मोक्ष की गारंटी देना अपराध है। फिर आप पाप और पुण्य से बच जाते हैं, फिर आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान के विधान में हजारों बार इस जुर्म के लिए सजाए मौत का फरमान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए किस तरह से अनिरुद्धाचार्य जी अपनी ही बातों को गलत साबित कर रहे हैं। देखिए पहले ये वीडियो। दर्शकों देखिए अनिरुद्धाचार्य जी के आध्यात्मिक विचार। पाप कर्म कैसे कट सकते हैं। भी पुण्य किया करो, पुण्य करते ही उस पुण्य का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करो। जब आप भगवान के चरणों में समर्पित कर जाते हैं ना, तो फिर आप पाप और पुण्य से बच जाते हैं, फिर आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। यदि आप पाप पुण्य अपने ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, उन पाप पुण्य को फिर भोगने संसार में आना पड़ेगा। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर बना रहेगा। इसीलिए जो भी करो तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयते। हे नाथ, मैंने आज जो भी पुण्य किया सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसीलिए तो हम कहा करते हैं कि आप सब कुछ अर्थात अपने आप को भी भगवान के हवाले कर दो। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे और बताया कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित हो जाए अथवा अपने आप को सरेंडर कर दे तो आपको पाप कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में आ जाता है वो पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन अब जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें आप अनिरुद्धाचार्य जी के ज्ञान और विवेक दोनों को ही गहराई से माप पाएंगे। पहले ये वीडियो देखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा। कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा। कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा। तो देखा आपने, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जिन भगवानों के चरणों में समर्पण करने से पाप कर्म समाप्त होने की बात कर रहे थे, अब उन्हीं भगवानों को खुद अपने द्वारा किए कर्म भोगने की कथा सुना रहे हैं। सीता के पीछे घूमना पड़ा। सीता सीता नारद जी ने श्राप दिया था, उस श्राप के कारण राम जी को आना पड़ा और सीता की खोज करनी पड़ी और हनुमान जी का भी सहारा लेना पड़ा, क्योंकि श्राप था। सीता माँ को भी वनवास हुआ इसलिए कि उनको भी श्राप था। एक तोती ने श्राप दिया। पद्म पुराण में कथा है कि सीता जी ने एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया तो तोती तड़प तड़प के मर गई, चूंकि वो गर्भवती थी। कहा था छोड़ दो, सीता जी ने कहा तुम अच्छी कथा सुनाती हो, सुनाती रहो। तड़प तड़प के मर गई। तोते ने श्राप दे दिया, बद्दुआएं कि जाओ, जैसे हमारी पत्नी को गर्भ अवस्था में आपने हमसे दूर किया, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति दूर कर देंगे। ये घटना पद्म पुराण में लिखी है। तो सीता जी को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। जो पिछला किया था आज मिल गया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आज के आज ही हमें मिल जाते हैं हाथों हाथ, कुछ पिछले जन्म का आज, आज का कल। अब आप कहेंगे तो ये चक्कर चलता रहेगा। हाँ, तो देखा आपने,
पहली वीडियो में बोल रहे थे कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी को अगर आप अपने आप को समर्पित कर देंगे तो पाप नहीं लगेंगे। भी पुण्य किया करो, पुण्य करते ही उस पुण्य का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करो। जब आप भगवान के चरणों में समर्पित कर जाते हैं ना, तो फिर आप पाप और पुण्य से बच जाते हैं। और अब इस वीडियो में बोल रहे हैं कि भगवान राम, जो कि खुद भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार थे, उनको भी अपने किए का कर्म भोगना पड़ा। सीता माता को भी अपने किए का कर्म भोगना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी को भी अपने किए का कर्म भोगना पड़ा था। राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। सीता 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 माँ को भी वनवास हुआ, इसलिए कि उनको भी श्राप था। थोड़ा विचार कीजिए दर्शकों, जिन भगवानों की भक्ति ये कथावाचक कर और करवा रहे हैं, उन भगवानों को ही अपना प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ा। और उन भगवानों की भक्ति से जीव के पाप कर्म कैसे समाप्त हो सकते हैं? दर्शकों, सवाल बेहद गंभीर है। जिन भगवानों को खुद अपने किए का कर्म भोगना पड़ा, वो आम साधक के पाप कर्मों का नाश कैसे कर सकते हैं? अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाप कर्म नाश नहीं हो सकते? यदि पाप कर्म नाश नहीं हो सकते तो फिर भक्ति करने का क्या लाभ है? अगर पाप कर्म नाश हो सकते हैं तो किस भगवान की शरण में जाने से होंगे? इन तमाम धर्म गुरुओं की भीड़ में क्या कोई भी धर्म गुरु, कोई भी संत ऐसा नहीं जो इन सवालों के जवाब दे सके? हमारी टीम ने हर टीवी चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बड़ी बारीकी से खंगाला और इन तमाम सवालों के जवाब खोजने में सफल रहे। हैरानी की बात है कि इन सभी सवालों के जवाब एक ऐसे महान संत ने दिए जिनको इन तमाम नकली धर्म गुरुओं ने बदनाम करने की लाख कोशिशें की, लेकिन उन सब आरोपों के जवाब आज उनके अचूक ज्ञान, सटीक प्रमाणों के जरिए दिए जाएंगे। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, जिन देवताओं के चरणों में पाप और पुण्य समर्पित करने की बात अनिरुद्धाचार्य जी ने की है, क्या वो पूर्ण परमात्मा है भी या नहीं? क्या उन भगवानों की जन्म मृत्यु होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या स्थिति है देखिएगा। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत से प्रमाणित किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अविनाशी परमात्मा नहीं है, उनकी जन्म और मृत्यु होती है। जबकि अनिरुद्धाचार्य जी इन देवताओं के चरणों में समर्पण करने से पाप कर्म नष्ट होने की बात कर रहे थे। ये प्रमाण देखने के बाद अनिरुद्धाचार्य जी गलत सिद्ध हुए। जैसे कोई अध्यापक आपको 2 और 2 5 पढ़ा रहा है और अगले ही दिन 2 और 2 4 पढ़ा रहा है, तो आप कौन सी बात पर विश्वास करेंगे? आप समझ जाएंगे कि ये रॉन्ग नंबर है। मतलब ये धर्मगुरु, कथावाचक आपका जीवन बर्बाद करेगा।
लेकिन ये कथावाचक अपना पेट भरने के लिए आपको सिर्फ मीठी मीठी बातें बताएंगे और आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। सावधान हो जाइए, ऐसे गुरु की शरण लीजिए जो आपको सच्चा रास्ता दिखा सके, जो आपको सही भक्ति बता सके, जो आपके पाप कर्म कैसे समाप्त हो वो मंत्र बता सके, जिनको हमारे वेद व गीता जी प्रमाणित करते हो। चलिए अब देखते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों से प्रमाणित करके बता पाएंगे कि पाप नाश कैसे हो सकते हैं। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, नकली लोग जो संत हैं, इनके पास वो जड़ी नहीं है जिससे तुम्हारा पाप कट जाए। अब इन सभी का एक ही विधान था। एक तरफ तो डंडोरा पीटा करते हम वेदों अनुसार बता रहे हैं, वेद यजुर्वेद में ऐसा लिखा है, अथर्ववेद में ऐसा लिखा है, संस्कृत बोल देते। हमारे पास संस्कृत पल्ला पड़ा नहीं थी तो हमने सोच दिया इसका अनुवाद इसने ठीक कराया होगा, ये ठीक बता रहा होगा क्योंकि संस्कृत का विद्वान है, सब शास्त्र संस्कृत में भी लिपिबद्ध हैं। तो हमने ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये बोलने वाला कोई गलत बता रहा है। तो ये क्या बताया करते कि पाप नहीं कट सकते, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। अरे जो भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हुए, पाप नाश नहीं होता, जीवन सुख नहीं हुआ, क्योंकि पाप से दुख है। पाप कटे काटा निकले तो पैर में शांति हो। तो फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रहे विश्व में, इसका नाम और निशान मिट जावे जाए, ऐसी परमात्मा के पास पावर ना हो। और आज भी भगवान की स्थिति विद्यमान है तो वो शक्ति है मालिक में। प्रत्येक प्राणी उन अज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषियों से ये सुनकर के पाप तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध में ये तो दुख तुझे भोगना ही पड़ेगा, फिर भी उनकी चाह मिटी नहीं, वो हारे नहीं, दूसरे संत के पास जाते हैं, तीसरे पर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा में ये पावर है कि वो अंधे न आंख दे, रोगी न स्वस्थ कर दे, निर्धन न धनवान बना दे और रंग को राजा बना दे और राजा को उल्टा पटक दे। तो ये परमात्मा के अंदर गुण है, पता है उनको। उसी दृष्टिकोण से वो रुक नहीं रहे, लेकिन वो वहां ठिकाने पहुंच नहीं पाए जहां वो वस्तु है। और जब वो वस्तु वहां पहुंच जाएंगे तो फिर देखना आनंद कितना है। अब दिखाते आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है। देख कमाल की बात है। अब ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, अन्नस्य अन्नस्य एवजनम असि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यह मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दानंद मठ
गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध को हो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध को चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने यजुर्वेद से प्रमाणित किया कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है। आइए अब आपको ऋग्वेद से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा अपने उपासक की आयु भी बढ़ा सकते हैं। परमात्मा अपने साधक को जो मृत्यु के निकट पहुंच गया है उसको स्वस्थ करके यानी उसके सारे पाप कर्म नष्ट करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देते हैं। देखिए प्रमाण। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली, दुर्वासित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा
उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु 7 सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नो का आग्रह इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। यहाँ देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा डाल दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सो चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं वेद, यहाँ वैद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वैद बूद कर देता होगा, वैद तो करे दे, वह दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंदाड़ी विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 80 और इसका यो दूसरा मंत्र है, दूसरा। अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ को न याद रहा, इसका वैद लिखना भूल गए। संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करते हैं कि पाप कर्म समाप्त हो सकते हैं, लेकिन कैसे? देखिए ये वीडियो। सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे, आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर 3 ताप का जो दुख, भूत प्रेत पितर जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने गाशे। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरण का अर्थ यहाँ पर है कि जब आपको ये नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु, परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया
उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निशंका हो करके, निसंसित हो करके, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 क्विंटल और चाहे 1000 टन सूखा घास अडंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोण लग गया आदमी, कद्दे भी ना उठा ना कितना दरिया जा, एक माचिस की सीख जलाकर चिंगारी ला दे, उसमें सारे नक्सवा करके राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, इधर उधर बखेर के उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चत मंजन फिर झलक तेज नयारे। अपने आत्माओं आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है, साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान, इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे होगा? कि जब आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, इस लगे रहोगे। जैसे कि आपने देखा हो ये मोटर मैकेनिक होया करें, उनके कपड़े इतने मैले हो जाते हैं, उनके कलर का नहीं पता ये कौन से कलर का है, और फिर उसको कोई साफ करने लगे तो 2, 4, 10 बार साबुन लाने से तो उसका थोड़ा सा मैल और वो कपड़ा दिखने लगेगा, ये कपड़ा भी है कि मैं और अड़ंगा है। और फिर उसको बार बार फिर धोएंगे, साफ करेंगे, तो धीरे धीरे वो कपड़ा साफ होगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हमने कहते हैं युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होवेगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। युगन युगन की वासना, युगों युगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आन, और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। पर्वत परमात्मा की तलाश में जहाँ भी जिसने बताया वहीं पहुँच गए। कोई की तो गुफा में महात्मा बैठा है, कि तो फुलौनी जगह बैठा है, पर्वत पर बैठा है, जंगल में बैठा है, या किसी नगर गांव में, हम वहीं पहुँचे। जब तक हमें वो परम संत नहीं मिले जो परमात्मा जैसे गुणों, परमात्मा से जो गुण हमें चाहिए थे उस संत के पास मिले, तो कहते राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है।
उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहाँ दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा। उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने। संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि उनकी शरण में आने से भयंकर से भी भयंकर रोग समाप्त हो सकता है, मतलब उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की, वो अब खत्म हो गई है। कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया। मुझे कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि, और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए, वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमैनी करते हुए आई। ये मेरा कैंसर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ हो गए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की, तो वो निगेटिव आई। तो मैं इस चीज़ को यही कहूँगी कि परमात्मा मुझे इतना लाभ दे दिया। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे, और अब बिल्कुल वो ठीक है। इन सभी लोगों के अनुभव ये प्रमाणित करते हैं कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके अद्वितीय लाभ प्राप्त किए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से ही नहीं, वास्तविक जीवन में भी ये सिद्ध कर दिया कि सतभक्ति करने से पाप कर्म कट सकते हैं। दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य जी का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने मोक्ष मंत्रों का खुलासा किया है। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी के अनुसार मोक्ष मंत्र कौन से हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मूल मंत्र ये है। हाँ, वेद मंत्र है ये। हरे राम हरे कृष्ण को मोक्ष मंत्र वेद मंत्र बताने वाले अनिरुद्धाचार्य जी इतनी जल्दी पलट जाएंगे, सोचा नहीं था। देखिए अब किस मंत्र को मोक्ष मंत्र बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र पूरा 12 मंत्र है। इसी मंत्र को ध्रुव जी ने जपा और जिसके कारण उन्होंने परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह
द्वादशाक्षर मंत्र है। सदियों करोड़ों वर्ष जब से सृष्टि बनी तब का ये मंत्र है। दर्शकों, सच्चाई तो ये है कि इन दोनों में से कोई मंत्र मोक्ष मंत्र नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गीता जी में ऐसा कोई मंत्र नहीं लिखा जिनको अनिरुद्धाचार्य जी मोक्ष मंत्र बता रहे हैं। गीता जी में किन मंत्रों को मोक्ष मंत्र बताया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर, ये देखो 8 का। अब ये 13 नंबर में क्या कह रहा है मंत्र में, 8वें में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। अब माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ये ओम एक अक्षर है बस यही, और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमन माने समन करता हुआ, ये प्रयाति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता, स याति परमाम गति। अंडरस्टूड है कि जो ओम नाम के जाप से जो गति मिलेगी वो परम गति इस ओम तो होगी और वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में देखिएगा कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने यहाँ टिप्पणी की है स्टार से नीचे, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुनरावर्ती कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में फिर आना पड़ेगा, तो पूर्ण नहीं वैसे। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत किया है कि कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ इसका मूल संस्कार देखो, अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन माम उपेत तु कौनते पुनर्जन्म न विदते। यहाँ इसने अगर ये हम इनके अनुसार कहें कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 गलत सिद्ध हो जाते हैं। ये देखिए अध्याय नंबर 4, ये 5 श्लोक है, ये अध्याय नंबर 4 का। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, उन सबको मैं जानता हूँ। 9वें में क्या कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, ये है अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी हम पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा आपका हमारा। क्योंकि यहाँ फिर 17वें श्लोक में कहा कि नाश रहित तो उसको जान, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, यानी कोई और है गीता ज्ञानदाता से, वो अविनाशी है। अब यहाँ 4थे अध्याय के आपने पढ़ दिया, बिल्कुल स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और 9वें में भी ऐसा। फिर 10वें अध्याय का दूसरे श्लोक में इसने कहा कि अर्जुन, मेरे जन्म को ये नहीं जानते देवता लोग। अब देखो ये दूसरा, मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को और यानी लीला से प्रकट होने को देवता लोग, न देवता लोग जानते हैं और न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का अधिकार हूँ। यानी ये देवता और मैं ऋषि मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये मेरे जन्म को नहीं जानते, मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। इसी से इसका जन्म भी हुआ है, तो ये दास बताएगा, क्योंकि पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं जानती, दादाजी बताता है। तो कबीर परमेश्वर हम सब के परम पिता, उन्होंने आके बताया है। तो अब जो कंसेप्ट ये जो क्लियर कर रहा दास 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये देखिए यहाँ ये कहना, अनुवाद करना कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, परंतु
कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। इसका अर्थ देखिएगा कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती न अर्जुन, यानी सब ब्रह्म लोक तक सभी पुनरावर्ती में है, वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और जो ये नहीं जानते, न विदते माम उपेत, तू मुझे प्राप्त हुआ परंतु मेरे प्राप्त वालों का भी पुनर्जन्म कौनते पुनर्जन्म है। न विदते, जो नहीं जानते, जो ये बात नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी वो ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, ये नहीं जानते, तो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। न विद माने जानना भी होता है, एक अक्षर का केवल एक करट्टा नहीं होता, ये कोड वर्ड, ये बहुत ही गहरे शब्द हैं। अगर इसका ये अर्थ माने तो वो 3 श्लोक गलत हो जाते हैं गीता जी के, ये इनका अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। अब हम आते हैं अपने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। आठवें अध्याय का प्रथम, अब आपने 13वां पढ़ लिया, अब प्रथम 8वें अध्याय का ये प्रथम श्लोक। अर्जुन पूछता है किम तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, किम परम पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब यहाँ देखिएगा बिल्कुल साथ में, ये 30 में 7वां अध्याय के 30 मंत्र हैं, ये यहाँ समाप्त हो जाता है। और देखो ये बना रहे इसका रेल, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ये गुम्बज फोड़नीय थे सारे, ये देखो। अब यहाँ देखना, अब 30 और 29 में क्या प्रश्न किया है, क्या ज्ञान दिया है गीता ज्ञानदाता ने, कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर तत्व ज्ञान समझो। तो ये कहता है कि मेरे जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, ये 7वें अध्याय का ये 29वां मंत्र है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा जो कि भी तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, फिर वो जरा मरण मोक्षाय यतंती, ये जो मेरे ज्ञान के आश्रित होकर तत्वदर्शी संत को प्राप्त करके वो केवल जरा और मरण से मोक्ष माने छुटकारे का ही यतंती प्रयत्न करते हैं। और ते वो कौन करते हैं, ते ब्रह्म विदु तत्, ते ब्रह्म तत्व विदु, यानी उस तत्व ब्रह्म को विदु माने जानते हैं, कर्षण माने सारे दातम को, कर्म से अखिलम और सब कर्मों से परिचित है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्व ब्रह्म, तत्व माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, यानी तत्व ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म संपूर्ण जातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूतम, अधिदेव सहित तथा अधियज सहित सब का आत्मरूप मुझे अंत काल में जानते हैं, तो वो मुझे ही जानते हैं। कि जो उस परमात्मा तत्व ज्ञान समझ कर उसको समझ गए हैं, वो तो उसको समझ कर फिर छुटकारा चाहते हैं। और जो केवल सब कुछ मुझे मानते हैं, वो केवल मुझे ही जानते हैं, यानी वो गलत गाइड है। अब 8वें अध्याय साथ ही है ये। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछ लिया फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा। अब 5वें श्लोक में कहा है कि जो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मद भावम, ये मेरे साक्षात रूप को नहीं, मद भावम याति, मेरे भाव में वो को प्राप्त होता है, वो मेरे में उसकी आस्था बनी रहती है, इसमें संशय नहीं है। अब 6 में तो ये कहा है कि ये एक नियम है कि जो व्यक्ति अंत समय में जिसका भी सिमरण करता हुआ, 6 में कुंती पुत्र अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, तो उसको ही प्राप्त होता है
सदा उसी भाव से वो भावित रहता है। अब 7वें में कहा है कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, और मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से हो निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में कमाल कर दिया, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यानी तत्वदर्शी संत से जो विद्वान पुरुष, जो पुण्यात्मा, वो समझदार व्यक्ति उसकी उस साधना करते हैं, ना अन्य गामिना, अन्य कहीं ना जाने वाले चित्त से, जो परमम पुरुषम दिव्यम यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करते हैं, वो उसी को प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो अनुवादिनी का 8वें अध्याय का ये 8वां मंत्र। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के ध्यान नहीं है, अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास का अर्थ है उसके सिमरण करना, योग यानी भक्ति का, उस भक्ति सत भक्ति जो संत बताओगा उसका अभ्यास करता हुआ, योग से युक्त यानी उस साधना से लगा हुआ, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी किसी और में आस्था नहीं रखा है, निरंतर चिंतन करता हुआ उस परम दिव्यम पुरुष याति, उस परमम दिव्यम पुरुषम याति, उस परम पुरुष मूल पर आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। और 9वें में उसका संकेत भी कर दिया, कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुसमर्तेय सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्तात्। अज्ञान रूप अंधकार में वो बहुत दूर है, उसको नहीं जानते। वो आदित्य रूप वर्णम यानी सूर्य की तरह तेजों में साकार है, और कव्यम है वो कव्यम। ये तो अब चैप्टर दूसरा लंबा बन जाएगा, इसको नहीं छेड़ते, इतना ही लेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ कव्यम कबीर, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, और सूर्य के सदृश चेतन नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे यानी जो उसको कुछ नहीं कोई नहीं जानता, उस सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर का श्रवण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थित करके, फिर अब योग बल का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति से। जो साधना तुम करोगे उसमें जैसे टायर में हवा भर जाती है, नो भर जाएगी आपकी आत्मा में। उस भक्ति की शक्ति के से योग बल से बरकुटी के माध्यम में प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है, यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। 3 श्लोकों में लगातार उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है। दिखाते हैं इसी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह ऐसे यह, तिर्विध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मण मुख्य ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से ये प्रमाणित कर दिया कि असली वेद मंत्र
राधे राधे नहीं है, बल्कि गीता ज्ञान दाता का केवल एक ओम मंत्र है, जो केवल ब्रह्मलोक तक की भक्ति है। और पूर्ण मोक्ष के मंत्र गीता जी के अनुसार ओम तत् सत है, जो कि सांकेतिक है, जिसको पूर्ण संत से प्राप्त करके भक्ति करने से लाभ व मोक्ष मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने यह भी सिद्ध किया कि परमात्मा पाप कर्म का नाश कर सकता है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज ने यह भी सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। ये प्रमाण देखने के बाद तो एक बात साफ हो जाती है, वर्तमान में सही भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सच्चे सनातनी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए।